श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ गान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धामं हेमासलाभदीहं। दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपितवाम भागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धं स्वान्तयतमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वतीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। कथा उत्तरकांड के हम उस मोड़ पे पहुंची है कि प्रभु श्री राम जी के राज्य काल में बाबा तुलसीदास ने
परिस्थिति स्थिति का परिचय कराया है। बाबा कहते हैं राम राज्य में जीव जंतु पेड़ पौधे देव दानव मनुष्य जड़ से चेतन तक जितने भी जीव हैं, प्रकृति है, वह आनंद में मग्न है, आनंदित है। किसी को किसी से कोई कष्ट नहीं, कोई भय नहीं, सब राम राज में आनंदित है। दंड जति न कर भेद जहाँ नर्तक नित्य समाज, जीता हूँ मन ही सुनिए यस राम के राज सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी, फूलहि फरहि सदा तरुकानन, रहहि एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबहि न प्रसपर प्रीति बढ़ाई, कुंजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा, शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत लीलाए चली मकरंदा, लता बिटप मंगय मधु चवहि, मन भाव तो धेनु पये श्रवहि, शशि संपन्न सदा रह धरणी, त्रेता भई कृत जुग कय करणी, प्रगति की प्रगति गिरीन विविधि मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी, सरिता सकल बहहि बरबारी, शीतल यामल सवद सुखकारी, सागर नीज मर जादा रहहि, डारहि रत्न तटनहि नरलहि, सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभाग, विधु महिपुर मय रुखहि, रवि तप जितने ही काज,
मांगे बारिद देहि जला, रामचंद्र के राज सिया बर रामचंद्र की जय। राम राज में वन में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पशु और पक्षी सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पक्षी कूंजते मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते और गुंजार करते जाते। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु टपका देते हैं। गौवें मनचाहा दूध देती है। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खानें प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों में परिपूर्ण है। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। श्री रामचंद्र जी के राज में चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जल दे देते हैं। बाबा गोस्वामी जी बताते हैं कि राम राज्य में प्रकृति भी प्रभु से स्वागत में लग गई। मेघ जो है जब चाहे जितनी जल चाहे देते हैं। गौएं जब चाहे दूध देती है। सारी धरा हरियाली छाई हुई रहती है। मंद मंद शीतल मन को आनंद देने वाली हवाएं प्रवाहित होती है। नदियों सरोवरों में जल जो है मीठे और निर्मल प्रवाहित हो रहे हैं। पर्वतें मणि की खान उत्पन्न कर दी है। ऐसे ऐसे शुभ ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं ताकि वर्णन करने सरस्वती भी लज्जित है। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर विहारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तुरी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तुरी। कोटि विप्र सीताराम। कोटि बाजी मेध प्रभु कीन है, दान अनेक दिजन कहाँ दीन है। सूति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत यरु भोग पुरंदर। पति अनुकूल सदा रह सीता,
शोभा खानी सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मान लाई। यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी, विपुल सदा सेवा विधि गुणी, निज कर गृह परिचर जा करई, रामचंद्र आय सुअनुसरई। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई करि सिरि सेवा विधि जानई। कौसल्यादि सासु गृह माही, सेवहि सबनहि मान मदनाहि। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतमना निदिता, जासु कृपा कटाक्षुसुर चाहत चितवन सोई, राम पदारविंदरति करति सुभावहि कोई। सिया वर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, तीनों गुणों से अतीत और भोगों में इंद्र के समान है। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती है और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती है। जबकि घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती है और श्री राम जी की आज्ञा का अनुसरण करती। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती है, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं को सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं। भूत भावन भगवान शिव जी कहते हैं, हे उमा, जग जननी रमा ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वही उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री राम जी के चरण बिंद में प्रीति करती। मंगल भामानाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सेवहि सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल भी लोकतरहई, कबहु कृपाल हमहि कछु कहई। राम करहि व्रात
तन पर प्रीति नाना भांति सिखावहि नीति। हरषित रहहि नगर के लोगा करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। अहनिशि विधि मनावत रही श्री रघुबीर चरण रति चाही। दुई सूत सुंदर सीता जाए लव कुश वेद पुराना न गाए। दो विजयी बिन ई गुण मंदिर हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सूत सब व्रातन के रे भय रूप गुण शीला घने रे। ज्ञान गिरा गौती तयज माया मन गुण पार। सोई सचिदानंद घन कर नर चरित उदार सिया बर रामचंद्र की जय। सब भाई अनुकूल रहकर प्रभु श्री राम जी की सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। श्री राम जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाती हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं। सब प्रकार से देव दुर्लभ भोग भोगते हैं। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। वे दोनों ही विजयी विश्व विख्यात नर्म और गुणों के धाम हैं और ये अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे, जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे हैं। वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नरलीला करते। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वे प्रातः काल सरऊ करि मंजन बैठहि सभा संग दीज सजन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। अनुजन संयुत भोजन करहि देखि सकल जन सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दुनऊ भाई सहित पवन सुत उपवन जाई। बूझहि बैठी राम गुण गाहा
कह हनुमान सुमति आवेगा, सुनत विमल गुण अति सुख पावई, बहुरी बहुरी करी विनय कहावही, सबके गृह गृह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना, नरयरु नारी राम गुण गावही, करही दिवस निशि जात न जानही, अवधपुरी वासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकहीं, जहाँ निप राम विराज, सिया बर रामचंद्र की जय। प्रातः काल सरजू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं फिर भी गुरु के वचनों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती है। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री राम जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरितों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात बिताना भी नहीं जान पाते। प्रभु के गुणों में लगे रहते हैं। समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। जहां भगवान श्री राम जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी, नारदादि सन कादि मुनीसा, दर्शन लागी कुशलाधीसा, दिन प्रति सकलय जो ध्याया वही, देखी नगरु राघु बिसरावही, जात रूप मानी रचित अटारी, नाना रंगरु चिरग चढ़ारी, पुर चहु पास कोटयति सुंदर, रचये कंगूरा रंग रंग बर, नवग्रहणी कर अनिक बनाई, जनु घेरिया मरा वतियाई, मही बहुरंग रचित गचकाचा, जो बिलो की मुनि बर माननाचा, धवल धाम
पर नभ चुंबक कलश मनाहूँ रवि शशि दूति निंदक बहुमनि रचित झरोखा व्राजहि गृह गृह प्रतिमानि दीप विराजहि मणि दीप राजहि भवन ब्राजहि देहरि विद्रुम रचि मणि खंभ भीति विरंचि बिरचि कनक मणि मरकत खचि सुंदर मनोहर मदिरायत अजिर रुचिर फटीकर छे प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु ब्रज नहीं खचे चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लिख बनाई रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चुराई सिया बर रामचंद्र की जय। जहाँ भगवान श्री राम जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों को सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष भी नहीं कर सकते। नारद आदि सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस नगर को देखकर वैराग भुला देती। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने, मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच्छ बनाई गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। उज्जवल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा करते हैं। महलों में बहुत सी मड़ियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित है और घर घर में मड़ियों के दीपक शोभा पा रहे। घरों में मड़ियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही है। मड़ियों के रत्न खंभे हैं। मरकत मड़ियों पदों से जुड़ी हुई सोने की दीवार ऐसे सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई। महल सुंदर मनोहर और विशाल है। उसमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरे से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ सवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी सुमन बाटिका सबहि लगाई विविध भांति करी जतन बनाई लता ललित बहु जाति सुहाई फूल ही सदा बसंत किनाई गुंजत मधुकर मुखर मनोहर मारुत त्रिविध
बसदा बह सुंदर नाना खग बालक ही जिहाए बोलत मधुर उड़ात सुहाए मोर हंस सरस पारावत भवनी परसो भायति पावती जहाँ तहाँ देखही निज परिछाही बहुविधि कुंजही नित्य कराही सुख सारिका पढ़ावही बाल कहूँ राम रघुपति जन पाल राज दुआर सकल विधि चारु बिथि चौहट रुचिरा बजारू बाजार रुचिर न बनई बरनत वस्तु बिनु गथ पाइए जह भूप रमा निवास की संपदा किमी गाइए बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर थे सब सुखी सब सचरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर बांधय घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर सिया बर रामचंद्र की जय। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों की बटकाएं बाटिकाएं यत्र करके लगा रखी है जिनमें बहुत जातियों के सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती है। भौरे मनोहर स्वर में गुंजार करते हैं सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पंछी जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य करते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर है। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती है। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बाजार कपड़े का व्यापार करने वाले शराब रुपए पैसे लेन देन करने वाले आदि बणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर है। नगर के उत्तर दिशा में सरजू जी बह रही है जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दूरी फराक चिर घाटा जहाँ जल पियहीं बाजी गज ठाटा पनि घट पर मामा नोहाय
नाना तहान पुरुष करही स्नाना। राज घाट सब विधि सुंदर बर, मजही तहाँ बरन चारे ऊन। तीर तीर देवन के मंदिर, चहु दिस तीन के उपवन सुंदर। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसही ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, बृंद बृंद बहु मुनि न लगाई। पुर शोभा कछु बरनी न जाई, बाहर नगर परम रुचिताई। देखत पूरी अखिल याघ भागा, बन उपवन बापिका तड़ागा। बापी तड़ागयनुपकुप मनोहरायत सोहई। सोपान सुंदर निर निर्मल, देखी सुरमुनि मोहहि। बहुरंग कंजयनेक खग कूजहि, मधुप गुंजारहि। आराम पिकादि खगरव जनु पथिक हंकारहि। रमानाथ जह राजा सो पुरबरनी की जाई, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। सिया बर रामचंद्र की जय। बाबा कहते हैं कि अलग कुछ दूरी पर बहुत सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों के डट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से घाट हैं जो बड़े ही मनोहर है, वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरजू के किनारे देवताओं के मंदिर है, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरजू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ कही ही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित है। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूंज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों के सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हों, उस नगर की कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही। प्रभु श्री राम की नगरी का वर्णन
कवि तुलसीदास जी क्या माता सरस्वती भी करने में असमर्थ थी। कितनी सुहावना प्रभु राज में सारा प्रकृति से लेकर जीवात्मा से लेकर प्रसन्न। कथा यहीं आज विश्राम होगी। कथा विसर्जन होतु है, सुनऊं वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सो तह कीन्हूं प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भामानाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव। तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय।